जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इंग्लिश में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारी दैनिक बोलचाल में भी अंग्रेजी में और कंपटीशन में भी यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में भी बहुत ही महत्व है इस चैप्टर का। यह है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग के विषय में हम पहले ही कुछ वीडियो डाल चुके हैं जो QT से स्टार्ट हैं, QT 01 से स्टार्ट है और आगे सीरीज में चलती है। तो उसमें हमने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग कितने प्रकार के होते हैं, उनमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो हैं वो उनका फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे बनते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो कैसे बनती हैं और अफर्मेटिव फॉर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव टैग्स का फॉर्मेशन क्या होता है। ये सब हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके। इनके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें क्वेश्चन टैग में बताएंगे। क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम। तो इसमें सर्वप्रथम, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि क्वेश्चन टैग दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग्स और नॉन निगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। तो इसी क्रम में आज हम कुछ अन्य बातें आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग बनाने के नियम। रूल फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स जैसे नीदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम आदि का प्रयोग हो तो वाक्य निगेटिव होता है। अतः इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, वी हैव नो फ्रेंड्स। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि सेंटेंस निगेटिव है, हमारा कोई दोस्त नहीं है। हैव वी, इसका क्वेश्चन टैग है हैव वी, क्या हमारा कोई है। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हुआ इसमें जब नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, नो वन नोज दिस मैटर, डू दे। अब इसमें एक स्पेशल चीज है, ये निगेटिव है लेकिन नो वन या नो बड़ी इनके साथ हमेशा ये सिंगुलर में माने जाते हैं और इनके साथ वर्ब जो आती है उसके फर्स्ट फॉर्म में ऐसी यस लगता है या इज वगैरह आती हैं, इज वाज वगैरह। जैसे हमने देखा भी है, नो वन नोज दिस मैटर, इस मामले में कोई कुछ नहीं जानता है। डू दे, क्या वे जानते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे वहां सिंगुलर है नो वन, लेकिन इसका जो क्वेश्चन टैग बनाया हमने उसमें सब्जेक्ट दे कर दिया जबकि सिंगुलर होना चाहिए था, डज ही होना चाहिए था कायदे में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक विशेष पॉइंट है जहां एरर आपकी हो सकती है, इसलिए इसको हाईलाइट करना पड़ रहा है। जैसे कि आरएंट वाला बताया था, आगे भी बताएंगे आपको कि अगर एम से कोई हो तो उसका आरएंट होता है। इसी तरीके से ये विशेष बात है कि नो वन नोज दिस मैटर, नो वन सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर में आता है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, डू दे। थर्ड, दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, हैव दे, ये क्वेश्चन टैग है। नेक्स्ट, नोबडी इज परफेक्ट, आर दे। अब देखिए नोबडी सिंगुलर है, इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग हुआ है, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। और दे, लेकिन इसका जो क्वेश्चन टैग बना है उसमें इज की जगह और हो गया और दे, क्योंकि नो वन नोबडी वगैरह
जब इनके क्वेश्चन टैग बनते हैं तो इनके ये प्लूरल में चले जाते हैं क्वेश्चन टैग में, भले ही सेंटेंस सिंगुलर में हो और सिंगुलर वर्ब हो तो उसमें ये प्लूरल में चले जाते हैं। नेक्स्ट, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ये एक फ्रेज भी है, ये एक इडियम भी है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। इसका जो है अर्थ तो ये है कि भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, क्योंकि सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, ऊपर बताया आपको। तो वैसे ये एक इडियम है जिसका मतलब ये गरजने वाले बादल बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही। नेक्स्ट, नीदर ऑफ अस हेल्प यू। हम में से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। डिड वी, क्या हमने की है। तो यहाँ नीदर का प्रयोग हुआ, नीदर इधर अगर ये हम प्रयोग करते हैं तो ये भी सिंगुलर ही माने जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि वहां वी का प्रयोग किया। नेक्स्ट, इट इज रेयरली फाउंड। यह मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से पाया जाता है। इज इट, ये क्वेश्चन टैग हो गया इसका। नेक्स्ट, few students have come to attend the class. Have they, बहुत कम स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं। Have they, क्या वे नहीं आए हैं। Next, I know little about you. मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ। Do I, क्या मैं जानता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसमें एक विशेष चीज है जो हम अभी आपको इसमें बताने वाले हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे थे, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 में आपने देखा है कि लिटिल और फ्यू, हमने आपको बताया भी है कि लिटिल और फ्यू जो होते हैं वो निगेटिव सेंस में होते हैं। उनसे जो सेंटेंस बनता है वो निगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ए फ्यू तथा ए लिटिल, अगर ए लग जाए उनके सामने, फ्यू या लिटिल के सामने ए फ्यू या ए लिटिल, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, इनका मीनिंग पॉजिटिव हो जाता है और इनका प्रयोग वाक्य में जब होता है तो वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव नहीं रहता। अगर फ्यू या लिटिल का है तो नेगेटिव, लेकिन अगर उसमें ए लग गया, ए फ्यू ए लिटिल हो गया तो वह नेगेटिव हो जाता है। और इसका क्वेश्चन टैग, तो वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है, सॉरी नेगेटिव नहीं, वाक्य अफर्मेटिव हो गया और उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा धन है। हैवंट आई, क्या मेरे पास नहीं है, ये क्वेश्चन टैग। आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ थोड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं। हैवंट आई, क्या मैंने नहीं पढ़ी है। तो इस तरीके से ये इसमें अपवाद होते हैं। अगली बार अगला रूल बताएंगे इसका। आशा है कि आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।